Hello friends, we are moving to the chapter number 22 of grammar English, subject verb agreement. Let's see what is subject verb agreement. Read these sentences. Neither of them was here last night. Here subject verb agreement. तो यहाँ पे वोज है, वो वर्ब है, और नाइदर ऑफ देम है, वो सब्जेक्ट है. तो उसके साथ नाइदर ऑफ देम है, वो प्लूरल में, फिर भी हमने वोज यूज़ किया है. This is called subject verb agreement. The quality of these apple, तो these apples नहीं हमें देखना है, quality देखना है, is quite good. So according to the person, singular and plural, we use verbs. We already know that the verb in a sentence must agree with the subject. जैसे कि I is अ गुड स्पिनर, तो आई इज कभी नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा. तो ये हुआ वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एस, ई एस और आई एस लगाते हैं डूइंग वर्ब के साथ. जैसे आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेस, सी प्लेस, इट प्लेस. देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एस लगाया, और दे प्ले. तो बाकी है एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हम एस, ई एस, आई एस लगाते नहीं. वो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स. आई एम रेडी, आई इज नहीं आएगा. इट इज टाइनी, इज आएगा, इट आर नहीं आएगा. तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब agreement. You are brave, you is brave, that is not. This is called subject verb agreement. They are here, he is tall, we are alone. Now let's revise these points about the subject verb agreement. When two or more subjects are joined by and, the verb will be in the plural. जैसे राम एंड श्याम, अगर राम है तो इज आएगा, राम इज अ गुड बॉय. लेकिन राम एंड श्याम आर गुड बॉयज. सो दिस sheep and two goats are in the enclosure. When two or more subjects are joined by or nor, the verb agrees with the final subject. तो दो हैं, मतलब और नॉर में, तो वो फाइनल जो सब्जेक्ट होता है उसको फॉलो करता है. नाइदर सीता नॉर राजीव इज हैप्पी, क्योंकि नॉर है इसलिए, एंड होता तो आर हो जाता. नाइदर सीता नॉर हर कजिन्स, यहाँ पे कजिन्स से, तो फाइनल सब्जेक्ट है कजिन्स से, वो प्लूरल में है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे. कलेक्टिव नाउन्स में बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस. कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल में होता है डिपेंडिंग ऑन यूज इन द सेंटेंस. सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो हमें देखना होता है. तो ऑडियंस इज फैंटास्टिक, द ऑडियंस है वो कलेक्टिव नाउन है. तो क्या होगा, द ऑडियंस इज फैंटास्टिक टुनाइट refers to the audience as a whole. ऑडियंस आर नहीं होगा, ऑडियंस इज. Then audience were asked to introduce themselves, refers to the individuals member of the audience. तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर है, उसके बारे में पूछा गया, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है. Some nouns look plural in form but are singular in meanings. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर का मीनिंग करते हैं. Such nouns will take singular verb. Geography is my favorite subject. If two subjects together express one single idea,
हम गुजराती में कहते हैं शाक रोटलो खाओ, तो वहाँ पे ये दोनों एक नाउन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं. One single idea, the word will be in the singular. Bread and cheese was her favorite food. तो यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं. Many indefinite pronouns such as each, every, someone, no one, anyone, everyone, and so on are singular. Everyone is present, no one is present, anyone is there. तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एंड सिंगुलर और प्लूरल इन मीनिंग, ऑल ऑफ देम टेक अ सिंगुलर वर्ब. Everyone is looking forward. Okay. Now someone has left. Someone have नहीं आएगा. Words like some, many, any, all, most, and so on may be singular or plural depending on their use in the sentence. They say take singular verb when they refer to person or part of something. Someone, some of the news, तो यहाँ पे हमें some को देखना है, news नहीं देखना है, was shocking. Some of the teachers are, देखो यहाँ पे was भी लगाया है और आर भी लगाया, आर रियली यंग. ऑल ऑफ माई नेबर्स वर, क्योंकि ये प्लूरल में इसलिए हम वर लगाते हैं. यूनिट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, मेजरमेंट एंड सो ऑन आर यूजुअली सिंगुलर इफ द अमाउंट इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट. तो अमाउंट एक 1 यूनिट में कंसिडर की जाती है तो हम यूज करते हैं 7 days. आर नहीं आगे, 7 days इज नॉट इनफ टाइम. ये देखो 7 days है फिर भी यूनिट में, इसलिए हम ईज लगाया. 7 days इज नॉट इनफ टाइम. 600 rupees इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस पर्स. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस. Circle the correct verbs. This is or these are bunch of grapes in the refrigerator. Sorry, there is. So there is bunch collective noun of grapes. इसलिए हमने यहाँ पे is लगाया है. Do or does your team play well? Your team है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे does लगाया. Do your टीम नहीं, अगर टीम्स होता तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता तो हम डू लगा सकते. देन नाइदर तरुण नॉर पोली, देखो नोर आया इसलिए सिंगुलर. वर और वॉज इंटरेस्टेड इन द फिल्म्स, तो बेटा लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है अगर वो प्लूरल में होता तो वर लगाते हैं, ये रूल है. तो नाइदर तरुण नॉर पोली, अगर पोली की जगह हिज सिस्टर्स होता तो वर आता, क्योंकि लास्ट में जो है वो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हमने देखा वैसे ईच एवरी उसके साथ सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट आता है. हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर प्लेनेट. देन सीज, there is or there are 5 of us in the same car. There are, ये प्लूरल में है, there are. तो वहाँ पे आर आएगा. 5, there is, there are, there is और there are the clouds. There is a cloud, अगर एक होता तो there is, लेकिन यहाँ से यहाँ पे एक से ज़्यादा इसलिए there are. Then the board have or has decided. The board है वो noun है सिंगुलर में, इसलिए हम यूज़ करेंगे has decided to include 2 more members. Many years, ये प्लूरल में है, many years जो सब्जेक्ट है वह, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे have. Fast since the last time we went to our school. Everyone need,
everyone third person singular, he, she, it, or singular noun third person we use s, es और ies. तो यहाँ पे needs होगा, y होता तो ies आता, ch, sh, x होता तो es आता, y होता तो ies आता. समझ में आया? तो यहाँ पे everyone needs to exercise regularly to stay healthy. Okay? Then she contribute. और she है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. she contributes regularly to the book review column for the monthly magazine. तो she है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे contributes लगाए. अगर she की जगह they होता या गर्ल्स होता तो हम एस नहीं लगाते. क्यों? कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस, ई एस, आई एस लगता नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर टूगेदर विथ हिज वाइफ, यहाँ पे ग्रीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉर्डियली. तो टूगेदर विथ हिज, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, टूगेदर विथ ही, इसलिए अगर एंड होता तो यहाँ पे खाली ग्रीट आता. एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ इज और आर. वेरी इजी चैप्टर है. चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर बी. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद इज और आर. कमिटी इज गोइंग अहेड विथ देयर फाइनल डिसीजन. कमिटी सिंगुलर नाउन है इसलिए. नाउ जिम्नास्टिक्स, भले प्लूरल में लेकिन उसके साथ हमेशा इजी यूज करते हैं. जिम्नास्टिक इज मयूरीज पैशन. देर आर टू, तो यहाँ पे ब्लैंक के बाद 2 किलोज है तो प्लूरल में इसलिए देर के साथ आर आता. अगर देर इज, अगर 1 किलो होता तो देर इज होता. मतलब देर इज अ डियर इन द जंगल, अगर एक डियर है तो, अगर एक से ज़्यादा होते तो देर आर डियर्स इन द जंगल. देर आर मंकीज इन द फॉरेस्ट. देर इज अ मंकी. ओके, जो देर है वो इंट्रोडक्टरी देर है, उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है. लेकिन सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो निर्देश करते हैं तब हम देर का यूज करते हैं. देन ब्लैंक आर ऑल द बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द 100 मीटर स्प्रिंट. तो यहाँ पे ऑल द बॉयज हैं, प्लूरल में है. अगर प्लूरल में है तो आर लगेगा, मतलब ऑल द बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 100 मीटर प्रिंट. लेकिन उसका इंट्रोगेटिव बनाया है, तो इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ब होता है वो पहले लेते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. सो ऑल द बॉयज हैं इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने आर यूज किया. ऑल द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे ऑल द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स है वो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों प्लूरल हैं इसलिए हमने आर लगाया. आर गोइंग टू बी देयर. नाइदर बॉस नॉर, देखो यहाँ पे हमने ये बताया है पहले कि नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो लास्ट सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो इज आता है या हैज आता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, पेरेंट्स, एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे आर आएगा. ओके, सो नाइदर द बॉस नॉर द एम्प्लॉइज आर हैप्पी. अगर एम्प्लॉय होता तो इज होता. पीटर एंड हिज सिस्टर, पीटर एंड हिज सिस्टर, यहाँ पे एंड है इसलिए आर लगाएगा. और होता तो इज लगाते. पीटर एंड हिज सिस्टर आर विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स दिस संडे. एवरी स्टूडेंट, हमने बोला एवरी, नन, तो उसके साथ हम इज लगाते, वो हमेशा सिंगुलर में आता है. क्या हुआ? Everyone, every student or everyone is invited to the Children's Day event. Now let's move to the next exercise. Complete these sentences using the correct forms of the verbs in the brackets. All the verbs should be in the present tense.
तो प्रेजेंट टेंस का हमें यूज करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। ऑल वर्ब्स शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें यूज करना है। जैसे मीना एंड जयंत आर, तो आर है वो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। टेकिंग पार्ट इन द क्विज कॉम्पिटिशन, बी का मतलब होता है एम इज आर, जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के वो बी। नाउ देयर हैज बीन अ फ्यू इंस्टेंस ऑफ रॉबरी इन दिस नेबरहुड। देयर हैव बीन अ फ्यू है इसलिए देयर हैज बीन। ईशानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ईशानी, सो दैट्स वाई वी हैव मेड द यूजर हैज, क्योंकि हमें प्रेजेंट यूज करना है वरना हैड यूज कर सकते हैं। हैज मेड दिस पिक्चर फ्रेम फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। Ishani has third person singular, that's why we have used their has. Now trousers, यहाँ पे हम is और are दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राउजर सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज होते हैं। द ट्राउजर्स is और are with the tailor for pairs. Then मैथमेटिक्स पहले प्लूरल में लेकिन is यूज करते हैं, जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। While Ankur has, Ankur third person singular, that's why we have used their has. Or deep interest in civics. Radhika third person singular, that's why we used does not, otherwise we use don't. राधिका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राधिका और एंड के साथ दूसरा कोई नाउन आता तो हम डू नॉट लगाते, या राधिका है उसके साथ एंड और होता तो डज नॉट ही आता, उसके साथ कोई नाम दूसरा आता और वो बीच में और होता। वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म। एवरी वन ऑफ दिस बुक्स, दोज बुक्स ऑन दैट सेल्फ इज, एवरी वन है इसलिए हर एक, देखो सेंटेंस समझोगे तो पता चलेगा। हर एक, तो हर एक आता तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है इज, बी फिक्शन में। ईच ऑफ दिस गर्ल्स, ईच दिस गर्ल्स वाले हो, लेकिन यहाँ पे ईच है तो हर एक लड़की, यहाँ पे आई है, हर एक लड़की आया है, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए ईच ऑफ दिस गर्ल्स हैज अ ग्रीन कॉलर। नाउ लेट्स सी डी, एक्सरसाइज नंबर डी। स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट द करेक्ट वंस in the space given, tick the sentence that has no errors. तो देखो यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो हमें बतानी है। सैंडल्स एंड टॉवेल्स, तो यहाँ पे एंड है इसलिए आर आएगा 100%, लेकिन यहाँ पे ईज है इसलिए हमने लगा यहाँ पे ये करेक्शन किया है, तो वहाँ पे हम जो ब्लैंक दिया वहाँ पे हमने आर लिखा है। एवरीबडी एट द पार्टी, एवरीबडी है तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। एवरीबडी एट द पार्टी वॉज एंजॉइंग द फूड, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे। दिस सिंगर अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स प्लेज द हारमोनियम ऑन स्टेज, तो ये जो प्लेस हमने लगाया वो तो सिंगर को फॉलो करके, थर्ड पर्सन को फॉलो करके लगाया, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ईच ऑफ द डांसर्स ट्विल्स ब्रिलियंटली, यहाँ पे ट्विल्स हैं, वहाँ पे कि ईच है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ट्विल का थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस लगाएंगे, ट्विल्स होता है। देन सौरव एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव बीन, तो यहाँ पे एज वेल एज, दोस्त एज वेल एज है इसलिए हम हैज बीन इनवाइटेड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सौरव के साथ उसके दोस्त को भी इनवाइट किया है, सो यहाँ पे हमने हैज बीन इनवाइटेड लिखा है। एवरी मेंबर ऑफ द विनिंग टीम वॉज, देखो एवरी मेंबर ऑफ द विनिंग टीम वॉज अवार्डेड, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। द फर्नीचर इज इन द हाउस इज मोस्टली ओल्ड, तो फर्नीचर इन द हाउस इज वो करेक्ट है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सम है वो मतलब प्लूरल में भी आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे
वर लगा है. Some of the students in my class were upset with their marks. Now let's see. Use the words in all the 4 columns to make it at least 8 questions. Say the questions aloud in the class. This is for oral practice. तो हैव है वो IVU दे के साथ आएगा और हैज़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, नाउन के साथ या ही सीट के साथ आएगा. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बनाया है. पहले जो हैज़ है वो कौस्तव के साथ आएगा क्योंकि नाउन है वो. बाद में ट्रेन के साथ आएगा, बाद में किसी के साथ नहीं आएगा. बाद में हैव है वो बाकी के साथ, हैव वी, हैव दे, हैव यू, हैव आई. ओके, देखो हैज कौस्तव कलेक्टेड द टिकट्स. ओके, देखो यहाँ पे आगे देखते हैं. तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है और वो सिंगुलर में होना चाहिए. ओके, तो ये ट्रेन है वो नाउन है, कौस्तव है नाउन. अगर ट्रेन से होता तो हैव आता, अगर कौस्तव एंड हिज फ्रेंड्स एंड मानव होता तो हैव आता. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज. यहाँ पे करेक्ट द एरर्स इन द पैसेज. मेक श्योर दैट द वर्ब्स एग्री विथ. देखो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है कि नहीं वो हमें देखना है. बीवर कैनेडाज नेशनल एनिमल. तो यहाँ पे एनिमल्स होता तो, क्योंकि एनिमल्स होता तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता, लेकिन एनिमल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड पर्सन के साथ हेज ही आता है. सम अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. वन अनयूजुअल फैक्ट अबाउट बीवर इज देयर लार्ज साइज. उसकी साइज बड़ी होती है. द बीवर इज द लार्जेस्ट rodent in the North America, weighing from 13 to 33 kg. It spanned. It है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस, ईएस और आईएस लगाते हैं. आईएस है, अगर लास्ट में वाई होता तो हम वाई निकाल के वहाँ पे आईएस लगाते हैं. अगर एस एस सी एच एक्स होता तो हम यहाँ पे ई एस लगाते, लेकिन वाई नहीं है, एस एस सी एच एक्स नहीं है, तो हमने खाली एस लगाया है. इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द वाटर. देन सो इट्स फीट है, जो फूट है वो सिंगुलर है. तो बेटा ये सो इट्स फूट, ये फूट है वो सिंगुलर है, लेकिन उसके फीट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आ रहेगा. सो इट्स फीट्स आर लार्ज एंड वेब्ड फॉर स्विमिंग. द बीवर्स टेल विच इज वाइड एंड फ्लैट लाइक अ पैडल ऑल्सो हेल्प इट टू स्विम. थिक अंडर फर किप्स. थिक अंडर फर, उसकी जो फर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो हम कीप का किप्स कर देते हैं. तो थिक अंडर फर कीप्स द बीवर वार्म एंड ड्राई इवन इन वेरी कोल्ड वाटर. इन फैक्ट बीवर्स हैव बीन, देखो बीवर्स है प्लूरल है तो यहाँ पे हैव बीन लिखा हुआ है. हैव बीन नोन टू स्टे अंडर वाटर इन आइसी पॉन्ड फॉर एज लॉन्ग एज 15 minutes. बीवर्स ऑल्सो, बीवर्स है प्लूरल है इसलिए हैव लगाया है. हैज की जगह हैव. लॉन्ग टीथ, टीथ है वो भी प्लूरल है, टूथ का प्लूरल है. टीथ विच ग्रो ऑल देयर लाइव्स. दे यूज these powerful teeth to cut down trees which they use for food and shelter. Another unusual fact about the beaver is that it is one of the few animals that changes. It is few animals, it is one of, तो one को यहाँ पे फॉलो करना है, few animals को नहीं, इसलिए हमने s लगाया है. Change its
own environment. Beavers create ponds by building dams with roots, sticks, and stones. Each family of beavers builds, each family, third person singular, builds, बिल का बिल्स हो जाएगा, lodge or nest in a river bank or in the middle of the pond. They build an underwater entrance to the lodge. Having the entrance underwater protects them from their enemies. Beavers प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएं. Beavers are also very social animal. They not only communicate with each other by making sounds with their mouths, but also by slapping their big flat tail on the water. The beaver's social life is complex and focus, S लगाएंगे, उसकी singular है life, around the female. They are specially animals are found in every province in Canada. तो ये हमने यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है हमने यहाँ पे ख़त्म किया. तो हमने ये नोटिस किया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. तो ये कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट हैं वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो डू हम डज लगाएंगे या वर्ब को एस ई एस आई एस लगाएंगे. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ हैज लगेगा नहीं, डू डज लगेगा नहीं, उसके साथ लगेगा डोंट या आर या हैव. तो ये प्रेजेंट की बात हुई. अगर पास्ट होता तो वहाँ पे इतना चेंज होता नहीं. पास्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल वहाँ पे वी टू ही लगेगा. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, बाकी में हम हैव लगाएंगे. और ऐसी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही सिंपल एक चैप्टर है. तो हमने इतना यहाँ पे समझा है. उसमें देखो ये नोटिस करने की ऐसी बात ये खाली है, हमें ये देखना है कि एंड से जुड़ता है सेंटेंस तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन आर और से जुड़ता है तो सिंगुलर. लेकिन नाइदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है अगर सिंगुलर में है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चेंज होगा. प्रेजेंट होता तो आर लगाते, अगर वो पास्ट होता तो वर लगाते, और प्रेजेंट में हैव हैज वाला होता तो हम यहाँ पे हैव लगाते. बाद में नाइदर सरिता नॉर राघव इज हैप्पी. तो यहाँ पे देखो दो गर्ल्स हैं, अगर एंड होता तो आर होता, लेकिन यहाँ पे नॉर है इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाए. नाइदर सरिता नॉर हर कजिन्स आर. देखो यहाँ पे नॉर है लेकिन लास्ट का जो सब्जेक्ट है कजिन्स वो प्लूरल में, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है. कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उसमें नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज. उसके यूज के मुताबिक वो सिंगुलर या प्लूरल में हो सकते हैं. जैसे द ऑडियंस इज फैंटास्टिक तो यहाँ पे हमने इज लगाया है, और बाकी ऑडियंस वर आस्क्ड तो यहाँ पे हमने वर लगाया है. इंडिया हैव वॉन द टॉस. हम बहुत बार देखते हैं कि इंडिया हैज़ वॉन तो नहीं, इंडिया हैव वॉन तो यहाँ पे प्लूरल में यूज होता है ना. इंडिया हैव वॉन तो यू कैन सी व्हेन यू वर वॉचिंग, you will be watching on TV the cricket match between any team and India. Some nouns look plural in form but are singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं. Such noun will take a singular geography is. Okay? Or if two subjects together express one single idea, bread and butter, पानी पूरी, पानी और पूरी भले दो है लेकिन उसका आइडिया एक होता है. पूरी साग गाठिया तीन है लेकिन सिंगुलर में आएगा. मतलब ब्रेड एंड चीज वॉज द फेवरेट फूड, वॉज हर,
तो ब्रेड भले दो हो और एंड से जुड़े हो, लेकिन उसका जो आइडिया है वो सिंगुलर होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। मैनी आइडेंटिटी इंडेफिनाइट प्रोनाउन सच एज ईच, एवरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईच, एवरी, समवन, नो वन, एवरीवन है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीवन इज, समवन हैज, और समवन के साथ कभी कभी हम प्लूरल का भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। वर्ड लाइक सम, एनी, ऑलमोस्ट एंड सो ऑन में भी सिंगुलर और प्लूरल। तो देखो इसमें सम पहले है तो समवन है, तो सम है, एनी है और ऑल है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। सम ऑफ द न्यूज वाज शॉकिंग एंड सम ऑफ द टीचर्स आर रियली यंग, ऑल ऑफ माय नेबर्स वर हेल्पफुल। तो ऑल, any reason is there, any reasons are there? No, there is not any reason। तो any है खास करके सिंगुलर में वो यूज होता है। और एनी की एक जो खूबी है वो ये है कि एनी है वो हमेशा इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में होता है। पॉजिटिव में आई हैव एनी प्रॉब्लम हम ऐसे कहते नहीं है, हैव यू एनी प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव, नो आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। तो एनी की ये खूबी है खास करके याद रखना कि एनी है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज होता है। नाउ यूनिट ऑफ टाइम्स, डिस्टेंस, मनी मेजरमेंट एंड सो ऑन आर यूजुअली सिंगुलर इफ द अमाउंट इज कंसिडर्ड 1 यूनिट। 7 डे इज नॉट, देखो 7 डे इज नॉट लॉन्ग टाइम, सो 7 डेज भले हो, लेकिन अगर यूनिट में यूज होता है तो हम उसको सिंगुलर में यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। 600 रुपी इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस पर्सन। ओके, देन तो ये बाद में जो ये हमने जो बॉक्स बनाया था यहाँ पे हमने चर्चा की थी, तो उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यूज द वर्ड्स इन ऑल 4 कॉलम्स टू मेक एट लीस्ट 8 क्वेश्चंस, से द क्वेश्चंस अलाउड इन द क्लास। तो देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, वो ऐसे हैं, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या बना सकते हैं, हैज कौस्तव कलेक्टेड टिकट्स, तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। देन हैव वी और हैव वी, हैव यू, हैव दे, लेकिन ट्रेन के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नाउन है इसलिए हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे, बराबर। तो ये था बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर, और बहुत ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब आपको भी पता है, मैं अगर बोलूँगा आई इज नॉट वेल, तो यू कैन से नो सर इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर आई इज फॉलोड बाय एम ओनली। आई वॉज, आई वर will be not, I was will be there only. But in future we can use on the place of shall or will with any person. I shall, we shall, so we can I will, I shall, I will, you shall, so वहाँ पे I के साथ shall और will हम यूज कर सकते हैं। और देखो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, हैज द ट्रेन रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे ट्रेन है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। देन वी है, तो वी का क्या करेंगे, वी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, इतना ही याद रखना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम वहाँ पे हैव यूज करेंगे ब्लाइंडली। हैव वी गॉट, तो कोई भी मतलब अकॉर्डिंग जो मीनिंग जो उसके साथ सेट होता है वो आप हैव वी गॉट एग ऑलरेडी, एग्स ऑलरेडी, तो ये यूज कर सकते हैं। देन हैव यू बॉट टिकट्स, ये यूज कर सकते हैं। हैव दे रीच द स्टेशन, ओके, क्योंकि वो जो आई, वी, यू, दे है वो आई है वो, वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, और दे है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, और आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो हैज कब लगता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में नहीं लगता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में नहीं लग सकता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में नहीं लगता है,
सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में नहीं लगता है, खाली वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही लगता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जब हमारा लाइव सेशन है तब आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।